Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Student, today in this video, I am going to explain you the chapter number 3 models expressing attitudes. It is from class 9th English language. It is on page number 130 and 131 of your English practice papers book. This is part 1 video. Part 2 will be discussed in another video. So, students, without any delay, let's start. स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मॉडल्स एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड्स। मॉडल्स क्या होते हैं और उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं। चलिए, मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ध्यान रखिए, विच एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, मूड और एटीट्यूड को क्या करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सम ऑफ द मेन मॉडल्स जो आजकल के मॉडर्न जो मॉडल्स हैं जो यूज़ होते हैं वो हैं आपके विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। तो स्टूडेंट्स ये मॉडल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। दे एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पावर, रिक्वेस्ट, विलिंगनेस एट्सेट्रा। द मॉडल्स ऑलवेज टेक अ प्रिंसिपल वर्ब। हमेशा इनमें कौन सी वर्ब यूज़ होगी? प्रिंसिपल वर्ब यूज़ होगी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। दे शो द मोड और द मैनर ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय दैम। दे यूजुअली इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का इंडिकेशन होता है स्टूडेंट्स। द मॉडल और दे शो द मॉडल और द मैनर ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय दैम। दे यूजुअली इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। द मॉडल हैव, जो मॉडल हैव जो मॉडल है यूज्ड विद शुड, कुड, रेफर्स टू पास्ट। यानी जब आपके पास्ट की बात की जाएगी तो शुड और कुड के साथ हैव मॉडल यूज़ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स, सबसे पहले हम यूजेस इनके देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैन के बारे में। किसके बारे में? कैन। कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी और टू सीक और गिव परमिशन। यानी या तो परमिशन सीक मतलब लेने के लिए, या फिर गिव परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है क्या? कैन। और इसमें क्या क्या शो किया जाता है? पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। द रोज़ कैन बी ब्लैक ऑल्सो। पॉसिबिलिटी है, रोज़ ब्लैक भी हो सकता है। यू कैन सॉल्व दिस, ये आपकी कैपेबिलिटी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टेक माई कार टू गो देयर, आप मेरी कार वहाँ ले जाने के लिए ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, गिव परमिशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू डू एन एक्ट, टू एक्सप्रेस polite request or to express possibility of something else। जैसे she could solve the problem। स्टूडेंट्स, she can solve the problem, she could solve the problem, बात सेम है, बट जो could है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए। could I take your car, जब परमिशन हमें लेनी हो तो हम could का यूज़ करते हैं। it could be true if you verify it, ये सही हो सकता है अगर आप इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मे का यूज़। मे इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी, टू सीक परमिशन, टू एक्सप्रेस अ विश और टू एक्सप्रेस अ पर्पज़, पर्पज़ एज। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी और सीक परमिशन और पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, बट स्टूडेंट यहाँ पर जो परमिशन होती है वो आपकी फॉर्मल होती है, जबकि कैन और कुड की परमिशन इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब आप अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान वालों से बात करेंगे तो कैन का यूज़ करेंगे, और अगर आप ऑफिशियल बात करने वाले हैं, जैसे आप अपनी ऑफिस में, स्कूल में जहाँ बात करने वाले हैं, वहाँ मे का यूज़ करेंगे। जैसे सुमन में गेट अ स्कॉलरशिप इन टाइम। अब यहाँ पर तो स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी है, मे आई कम इन, है ना, तो यहाँ पर आप कैन आई कम इन नहीं बोलेंगे, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप मे का यूज़ ही करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है?
यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, ब्लेसिंग्स, इसमें ब्लेसिंग्स नहीं हुआ है, इसमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। चलिए, वी आर गोइंग टू देयर सो दैट वी मे सीक देयर हेल्प, हम वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है हमें उनकी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हेल्प मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइट। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वहाँ माइट का यूज़ किया जाता है। टू मेक ए गैस और एक्सप्रेस अ माइल्ड रीअप्रोच और डिससेटिस्फैक्शन एज, जैसे कि ही माइट मैरी हर, शायद वो उससे शादी करे, है ना, वो उससे शादी कर सकता है ना, तो यहाँ पर मतलब है शायद ही करे। ही माइट बी हर फादर, वो उसके फादर हो सकते हैं, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं वो उसके फादर हों। यू माइट डू इट सम अदर टाइम, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही माइल्ड अप्रोच, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही मतलब हम स्लाइटली बोल रहे हैं किसी से कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या बाद में, मतलब उसका मतलब है कि हम उससे पूछ रहे हैं, है ना, क्या क्या आप ऐसा बाद में भी कर सकते हैं। चलिए, विल का यूज़, विल इज़ यूज टू डिनोट अ फ्यूचर एक्शंस टू एक्सप्रेस प्रॉमिस इंटेंशन एज, है ना, फ्यूचर एक्शंस, जैसे कि प्रॉमिस और इंटेंशन को बताने के लिए फ्यूचर में, फ्यूचर के प्रॉमिस और इंटेंशन को बताने के लिए विल का यूज़ होता है। जैसे द लीडर विल अराइव एट 7 PM, जो लीडर हैं वो 7 PM पर आएंगे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आई विल कंसल्ट द लॉयर, मैं लॉयर से कंसल्ट करूँगा। ये सब क्या है, इंटेंशन क्या है, आई विल हेल्प यू ये प्रॉमिस हो गया, आई विल कंसल्ट द लॉयर ये इंटेंशन हो गया। द लीडर विल अराइव एट 7 PM, ये आपका फ्यूचर एक्शन हो गया कि फ्यूचर में लीडर 7 PM पर आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शैल। शैल इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन टू सी एडवाइस और एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन एज, यहाँ पर स्टूडेंट डिटर्मिनेशन आ जाता है। जैसे आई शैल कंप्लीट इट सून, मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करूँगा। शैल आई पुट आउट द लैम्प नाउ, क्या मुझे अब लैम्प जो है बाहर रखूँगा। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट ये परमिशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, परमिशन हो जाएगी, है ना, डिटर्मिनेशन। दे शैल ऑनर देयर कमिटमेंट, वे अपना वादा निभाएंगे, है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल यहाँ पे यूज़ है, शैल आई पुट आउट द लैम्प। अगर आप शैल का यूज़ करेंगे, वैसे आप फर्स्ट वाले में देखिए, आई शैल कंप्लीट इट सून, मैं जल्दी ही इसको पूरा कर दूंगा। दे शैल ऑनर देयर कमिटमेंट, वे अपने कमिटमेंट को क्या करेंगे, ऑनर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर शैल आई पुट आउट द लैम्प नाउ, क्या मैं अब जो लैम्प है उसको बाहर निकालूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसका मतलब फ्यूचर से नहीं है, इसका मतलब है किससे, परमिशन लेने से। तो कभी कभी परमिशन लेने के लिए फॉर्मल वे में शैल का भी यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पार्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, है ना, ये पास्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो ये वुड है वो विल के इक्विवेलेंट है। टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस अ विश, पास्ट हैबिट और विश को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ होता है। जैसे आई होप्ड शी वुड कम सून, मुझे ये उम्मीद थी कि वो जल्दी ही आ जाएगी। आई वुड लिसन टू ओल्ड सॉन्ग फॉर आवर्स, है ना, तो ये हैबिट है, पास्ट हैबिट, मुझे पुराने गाने घंटों तक सुनना बहुत पसंद था। वुड दैट आई वर अ बर्ड, क्या ऐसा हो सकता कि मैं एक चिड़िया होता, है ना। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये वुड के यूजेस हैं, जो कि आपके यहाँ पर वुड ये लास्ट वाले सेंटेंसेस में विश को, लास्ट वाले सेंटेंस में विश को शो करती है ना। आई वुड लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स फॉर आवर्स, ये हैबिट है आपकी, है ना। तो और आई होप शी वुड कम सून, अब ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, मुझे ये उम्मीद थी कि वो जल्दी ही आ जाती, है ना, मुझे ये उम्मीद थी ये जब वो जल्दी ही आ जाती। ये पास्ट वर्क है एक, जो वुड को लेकर शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुड का यूज़ देखते हैं। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और टू एक्सप्रेस एडविजिबिलिटी एज, जैसे आपको आपका कर्तव्य, आपको जो करना चाहिए, जैसे वी शुड डू अवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य करना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में जहाँ पर आपकी ड्यूटी हो वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है। मस्ट,
मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन और एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। यानी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है मस्ट का कि मस्ट जहाँ लग गया वहाँ पर आपको वो वर्क करना ही है। ही मस्ट डू इट, वो उसको यह करना ही चाहिए। अगर ही शुड डू इट होता उसको यह करना चाहिए, अगर ही मस्ट डू इट हो गया तो उसको यह करना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई हैड टू वेट, मुझे वेट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ये हैड टू, यहाँ पर ये इसका यूज़ नहीं है मस्ट का। चलिए, सोनिया मस्ट बी 18, जो सोनिया है ये प्रोबेबिलिटी हो रही है, सोनिया जो है 18 की होगी, है ना। चलिए, अब है नेक्स्ट ऑट टू का यूज़। ऑट टू इज़ यूज मॉरल ऑब्लिगेशन टू गिव एडवाइस और टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशंस, है ना। मॉरल ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए किसका यूज़ होता है स्टूडेंट्स, किसका यूज़ होता है? हाँ, ऑट टू का यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, है ना। ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू कम ए टाइम, आपको समय पर आना चाहिए। यू ऑट टू हैव रीड दिस नोवेल बाय नाउ, और आपको अब ये नोवेल पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, ओब्लिगेशंस होते हैं, जैसे लास्ट वाले में एडवाइस हो गई, है ना, आपको टाइम पर आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया एडवाइस हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया है, तो हैव का ये पास्ट ऑब्लिगेशन हो गया। यू आर टू कम इन टाइम, आपको टाइम पर आना चाहिए, एडवाइस हो गई। और वी आर टू हेल्प द पुअर, ये ऑब्लिगेशन हो गया, मोरल ऑब्लिगेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी और कंपल्सन इन नेगेटिव सेंस। तो नीड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पर नेसेसिटी के एब्सेंस हो, जैसे वी नीड नॉट मीट देम सो सून, है ना। तो हमें उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत न होना, किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ नीड का यूज़ होता है। वी नीड नॉट मीट देम सो सून, है ना। अब जैसे कंपल्सन इन नेगेटिव्स, जैसे ही नीड नॉट कम हियर ऑल्सो, कम हियर एट ऑल, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसका यूज़ होता है? नीड का, है ना। कंपल्सरी नहीं है ना। कंपल्सरी में नेगेटिव्स होना, कंपल्सन में क्या होना? नेगेटिव्स होना। चलिए, डेयर इज़ यूज टू इन सेंस ऑफ टू हैव करेज, है ना। डेयर यूज़ किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है डेयर के लिए। ही डेयर नॉट अपोज मी, उसकी हिम्मत नहीं है मेरा अपोज करने की, मेरे विरोध में जाने की। डेयर नॉट टू डू इट अगेन, इसको दोबारा करने की कोशिश मत करना या हिम्मत मत करना। तो डेयर का मतलब ही है करेज, डेयर का मतलब ही क्या है? करेज। यूज्ड टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, जैसे वी यूज टू स्मोक, हम स्मोक किया करते थे। ही यूज टू प्ले हॉकी, वह हॉकी खेला करता था। तो यूज टू का यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट्स, पुरानी हैबिट्स को शो करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्लियर तो हुए, लेकिन डाउट ये बनता होगा कि सर इसमें कई सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे हैबिट का यूज़ यहाँ पर भी किया गया, है ना। हैबिट का यूज़ कई और सेंटेंसेस में भी किया गया, कई और मतलब जो यूज़ थे मॉडल्स वहाँ पे भी किया गया। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉमन, है ना। आप जब दो जगह एक ही यूज़ दिया हो तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि परमिशन लेने के लिए मे का ही यूज़ किया जाए, कुड का यूज़ ना किया जाए, है ना। बट आप अगर फॉर्मल में बात कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करिए? मे का करिए, कुड का यूज़ करिए, है ना। आप घर पे बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं, नॉट कंपलसरी। अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी मे का यूज़ करिए, क्योंकि फॉर्मल चीज़ तो फॉर्मल ही है ना।